हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, हमारी क्लास चल रही है यूपीएससी कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए। देखो, एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ परसेंटेज का। उसमें 5 क्लास हुई हमारी। आज हम शुरू कर रहे हैं एवरेज, जो उसकी फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो एवरेज क्या होता है। औसत। यानी औसत। देखो औसत क्या होता है। कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे देखो, हमारे पास कुछ संख्या हमारे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। होता है इसका औसत कितना? देखो, 5, 10, 15 दूनी 30 और 20 50। कुल योग 50 होगा। संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 4। तो औसत कितना था हमारे? 12.5%। 12.5। देखो, और औसत क्या होता? देखो, और हमारा कोई संख्या ए, बी, सी, डी, ई, ये कोई संख्या डॉट डॉट डॉट। देखो, औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या होगा। जैसे सी बीच में आता, बीच वाली संख्या औसत बीच आएगा। औसत कुछ भी हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में औसत होएगा। ना तो उससे ज्यादा हो सकता, ना उससे कम हो सकता। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में औसत होएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन करेंगे फिर, क्वेश्चन के साथ साथ समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ओजस्विता को 5 असाइनमेंट में 82, 86, 92, 75 और 95 अंक प्राप्त हुए, तो उसके औसत अंक कितने में? तो देखो, जोड़ेंगे हम इन्हें, कुल संख्या, इनका योग करेंगे। 2, 6, 8, 2, 10, 5, 15, 5, 20। हासिल 2, 9, 7, 16, 9, 25, 8, 33 और 8, 40, 2, 42, 420। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 2, 5 चौक 20, यानी 84। ऑप्शन नंबर 1 सही है ना? 2 और 6 8, 2 10, 5 15, 5 20, 2 8 8 16, 9 25, 7 32, 9 41 और 2 43। कितना आया? 400, 430 बटे 5। 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 5 छंग 30। तो कितना आया हमारा? ऑप्शन नंबर बी 86। तो एक तरीके तो ये है, कम योग करें। देखो, इसमें कोई संख्या से हम बीच में से कोई मान सकते हैं। औसत मान लो, कोई संख्या, कोई सी भी संख्या। हमने मान लिया यहाँ से 82 मान लिया हमने औसत। औसत मान लिया हमने 82। ठीक है। देखो, ये कितना कम है? 82 जीरो आ जाए यहाँ से। 82 से कितना फालतू है? 4 प्लस है। यू 82 कितना फालतू है? 10 प्लस। यू 82 कितना फालतू है? 75 में से कितना? 7 कम है। और यू 82 कितना फालतू है यहाँ से? 13। तो देखो, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा? 10। और यहाँ 7 माइनस हो रहा, 13 प्लस हो रहा। तो देखो, यहाँ कितना? 7, 10 में 7 जाएंगे 3, 4 यहाँ बचे, 13 यहाँ बचे। कितना होगा? 13 3, 16 4 20। तो औसत कितना माना हमने? 82। 20 जोड़ दें यहाँ से। एक मिनट रुको। हमने ऐसे माना 82 मान, हमने औसत माना 86। 86 छोड़ो 92 मान लो। 92 से कितना कमा रहा है यहाँ से?
10। 10 कम 92 से, ये 92 से कितना कम है यहाँ से? 6 कम है। ये 92 से 0, ये 92 से कितना कम घटाएंगे यहाँ से कितना? 10 दो 5 गए 7, 8 में से 7 गए 17, 17 कम है। अरे कितना फालतू? 3 फालतू। घटाएंगे देखो 17 और 6 23 है 10 33, 33 में से 3 जाएंगे 30, 30 कम करना हो कितनी संख्या? 5, 5 छंग 30। तो औसत कितना माना? 92। घटा देंगे 6 घटा देंगे इसमें कितना आ जाएगा? 86। नेक्स्ट क्वेश्चन 308, 127, 90, 45, 125 और 103 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो 308, 127, 45, 125 और 103 कितनी संख्या? देखो 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 5 25 3 28 कितना हासिल? 2 2 4 6 2 8 और 2 10 3 1 4 4 4 8 9 10 और 1 11 कितने? 5 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10 1 5 दूनी 10 तो कितना? 3 5 8 5 13 7 20 और 8 28 2 2 और 4 6 और 2 8 8 और 10 1 1 2 3 और 3 4 1 708 5 से भाग करेंगे जो 5 से भाग को पूरा आना चाहिए ऑप्शन पे। तो काटें यहाँ से 5 एक 5 2 5 चौक 20 5 एक 5 127 पॉइंट आएगा हमारा 6 5 एक 5 2 5 चौक 20 5 एक 5 3 5 छंग 30 तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा? आंसर 127.6। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 12, वाई प्लस जेड बराबर 17, जेड प्लस एक्स बराबर 19। एक्स वाई और जेड का औसत कितना? देखो औसत क्या होगा हमारा? x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, क्योंकि 3 है 3 से भाग करेंगे औसत हमारा ये होना चाहिए। तो यहाँ भी x है यहाँ भी y है, 2 2 हो रही है जोड़ना सब है 2 x प्लस वाई प्लस जेड सब जोड़ेंगे देखो 12 17 29 और 19 48 2 से काटेंगे 24 यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा? 24। हमें निकालना औसत 3 से भाग कर देंगे इस साइड में और इस साइड 3 से भाग करेंगे 8 तो औसत कितना आएगा हमारा? 8 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ष के 12 माह में वेतन इस प्रकार है 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 और 21,000 21,000 21,000 30,000 30,000 30,000। तो देखो 3 महीने का 12,000 है, 3 महीने का 12,000 प्लस अगले 3 महीने का 15,000 प्लस अगले 3 महीने का 21,000 प्लस और सारे 3 महीने का 30,000 कितने लगेंगे कुल? 12 महीने जो 3 3 समझ को हो जाएगा या कितने? 12 15 21 प्लस 30 कितना हो जाए? 12 3 चौक 12 काट यहाँ से 12 5 27 और 21 48 और 30 78 बटे 4 78 जाए बटे 4 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 एकम 4 कितने बचे? यहाँ 3 4 9 36 2 4 5 20 कितना? 19,500 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 संख्या 4 5 6 के अनुपात में है और उनका औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
संख्या कितनी है? 4 5 6, 4 + 5 + 6। औसत निकालेंगे, 3 संख्या 3 से भाग करेंगे औसत। 4 5 9 और 6 15, 15/3, 3 भाग करेंगे 5, तो औसत कितना? 5, 5 से मान कितना रहेगा हमें? 40, तो 5 से काटेंगे कितना? 8। हम बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 6, उन्हें कर देंगे 8 से, 8 6 48। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत के बराबर होगा। देखो संख्या हमारी a और उसका व्युत्क्रम है उल्टा, उसका उल्टा 1/a का औसत कितना? 2। तो योग कितना हो जाएगा इसका यहाँ से? और औसत औसत कितना? 2, योग कर देंगे 1 + 1/a बराबर 4। हम निकालना इसके घन और घन के व्युत्क्रम का योग, तो इसे घन करके देखो, इसका a/a + a पावर 3 बराबर 4 करेंगे। इसका a की 3 + 1/a की 3 + 3a गुना 1/a कोष्टक में a + 1/a बराबर कितना जाएगा? 4 घन 64। तो देखो यहां से इसका मान निकालना हमें, इसका मान कितना दे रखा हमें? इसका मान 2, a से कट जाएगा, तो a की पावर 3 + 1/a पावर 3 प्लस इसका मान कितना? 3, a + 1/a का मान 2, बाकी कितना? 64। a + a का मान कितना हमारा? 4। चाहे कितना आ जाएगा? घट जाएगा, 60 जाएगा, 3 चौक 12, 64 में बांधेंगे 52। कितना हमारा? a + 1 पावर 3 का मान a की 3 + 1/a की 3 बराबर कितना आगा? 52। ये हमारा योग आगा। हमारा निकालना औसत, 2 से भाग कर दें दोनों साइड, 2 से 28 बार। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कक्षा के 6 छात्रों का भार क्रमशः 54.6 किलोग्राम, 48.2 किलोग्राम, 52.4, 49.6, 51.8 और 48.8 है, तो उनका औसत भार कितना? देखो 54.6 प्लस 48.2 प्लस 52.4 प्लस 49.6 प्लस 51.8 प्लस कितना? 48.8 की संख्या 6 संख्या। देखो अब देखा तो इकाई अंक क्या है हमारा? 6 2 8 2 10, 6 2 8 8 4 12, अब 12 6 18, 18 8 26, 26 और 8 34, यानी इकाई अंक हमारा 4 आ रहा। किसे भाग कर रहा है 6 से? कि इकाई अंक 8 4 आवे गुना करने पर। योग हम औसत तो निकालना है सब में। देखो हमें योग करा, योग में इकाई अंक 4 आना चाहिए हमारा। 6 से किस में गुना करेंगे? 6 दूनी 12, यहाँ कितना आएगा? इकाई अंक 2 आएगा। 6 9 54, यहाँ 4 आ सकता, 6 8 48, यहाँ भी नहीं आएगा, 6 6 36, यहाँ भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी। देखो इकाई अंक हमारे योग में 4 आना चाहिए, औसत दे रखा हमें ये ऑप्शन में। संख्या कितनी है? 6, 6 गुना 6 9 54, तो इकाई अंक 4 इससे ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली संख्या 44 12 44 23 45 33 x 3 4x 38 का औसत 29 25 है, तो कितना? देखो औसत कितना हमारा? 29 25, संख्या कितनी है? 4, तो इकाई का यहाँ देखो योग दे रखा हमें, यहाँ से हमारा योग 12 44 प्लस 23 45 प्लस 33x 3 प्लस 4x 38। यहाँ देखो इकाई का निकालें, यहाँ से 4 5 9 और 3 12 और 8 20, यहाँ देखो इकाई का 20 आ रहा, 4 5 20, 4 दूनी 8 तो 10, लास्ट में 2 0 आना चाहिए। कितना हमारा? 20 हासिल 2।
4 4 8, 8 3 11 और x, 11 और 2 13, 13 प्लस x। हमें दूसरा लास्ट के दो अंक हमारे जीरो आ रहे हैं, जीरो, यहाँ एक जीरो आएगा, एक अंक और आएगा जीरो। हमारा एक्स मान क्या धरा है 13 में, जो जीरो आवे, तो यहाँ एक्स मान कितना पड़ेगा हमें 7, 13 7 20, तो एक्स मान कितना है हमारे यहाँ से 7। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। तो एक्स मान कितना हमारा 7, तो देखो 7 धरेंगे यहाँ से, 7 पंजे 35 और प्लस 3 कितना होगा 38, 7 9 63 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ से 58। तो 38 प्लस 58 को होता है कितना, हमें जोड़ेंगे सर 8 8 16, 5 3 8, 1 9 96, 2 से भाग करेंगे क्योंकि दो संख्या ही 48। ऑप्शन नंबर बी। हमें यहाँ लास्ट के दो अंक निकाले, यहाँ भी जीरो आता है, यहाँ भी जीरो आना चाहिए, योग में जीरो आ रहे हैं, यहाँ भी जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली संख्या 524 प्लस 466 प्लस 3x 4 प्लस x 5 2, योग औसत कितना 529। तो योग कितना होगा, कितनी संख्या 1 2 3 4। देखो यहां जोड़ेंगे 4 6 10 और 4 14 2 16, इकाई का हमारा योग में 16 आ रहा, यहाँ करेंगे 4 नाम 36, यहाँ भी 16 आ रहा, 2 और 6 8, 8 और 5 13 प्लस x, 4 6 10 4 16, 4 6 10 और 4 14 और 2 16, वहां से ले लग रहा है यहाँ 2 और 6 8, 8 5 13 और एक हासिल जुड़ेगा 14 प्लस x, यहाँ इकाई का नंबर 6 आ रहा, 4 9 36, 6 4 2 8 और 3 11, लास्ट दो अंक 1 6 आ रहे। अब देखो हमें यहाँ बनाना 1, तो 14 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ 7 जुड़ जाएगा तो 21 आएगा, 1 आया लास्ट में, तो एक्स वाई कितना आ गया 7, गुना करेंगे 10 77 प्लस 7 कितना होगा 77, यहाँ कितना 74 98 माइनस 9 कितना हो यहाँ से 89, जोड़ेंगे 8 7 9 16, 8 7 15 और 1 16, 166, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 3 6, तो कितना है हमारा 83। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है, लड़कों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, तो लड़कियों का औसत कितना, देखो बॉय कितने और गर्ल कितने 10:11, ये नंबर है इनके, एवरेज कितना है इनका 20% का मान कितना 20% 1/5, लड़कों को औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% अधिक है, यानी अगर लड़कियों का 5 है तो लड़कों को कितना होगा 1 प्लस यानी 6, गुना करेंगे दक्षिण 60 11 पंजे 55, कितना होगा यहाँ से संख्या कितनी यहाँ से 21, हम एवरेज ये कितना रखा 69, कितने जोड़ा है 5 4 5 11, 115/21 बराबर 69, 23 3 69, 23 पंजे 115, यानी 5 का मान कितना आ गया यहाँ से 21 3 63, 5 का मान 63 आ गया हमारा। यहाँ से पूछ रहा लड़का का औसत कितना 5, तो 5 का मान 63, तो कितना हमारा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं
का योग कितना होता? n n + 1 बटे 2। अब देखो हमें औसत निकालना है यहाँ से। प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n, यहाँ भी n। तो देखो योग कितना हमारा n n + 1 बटे 2। औसत निकालने के लिए कुल संख्या से भाग करना पड़ता। कुल संख्या कितनी है हमारे यहाँ से n से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा n + 1 बटे 2। देखो हम कुल प्राकृत संख्या का योग होगा यहाँ तक कुल प्रथम n² प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है n n + 1 2n + 1 बटे 6। यहाँ से हम औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए n n + 1 2n + 1 बटे 6 गुना n, क्योंकि संख्या n n से n कट जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा हमारा n n + 1 2n + 1 बटे 6। देखो n की पावर q, इसका योग निकालेंगे इनका प्राकृत संख्या होगा कितना होगा 1/2 n n + 1 सबका स्क्वायर। बस ये याद करना। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को औसत। तो देखो औसत निकालना, औसत का फॉर्मूला n n + 1 बटे 2। संख्या कितनी है n भाग कितना 10 + 1 बटे 2 कितना 11/2, 2 से भाग करेंगे 5.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 69 तक प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। देखो कितनी संख्या औसत निकालना हमें कितनी है n + 1 बटे 2, यानी लगातार संख्या होनी चाहिए। 69 + 1 बटे 2 कितना 70 + 2 यानी 35। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2 का औसत क्या होगा? तो मतलब मैं फॉर्मूला n + 1 2n + 1 बटे 6। n का मान कितना 9 + 1, 9 दूनी 18, 19 बटे 6, 9 और 1 10 गुना 19 बटे 6। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5, 19 पंजे 95 बटे 3, 3 से काटेंगे 32 सही कितना आ जाएगा 31 सही। 3 3 9, 3 एकम 3 2, 31 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना? देखो औसत क्या होगा विषम संख्याओं का औसत का औसत कितना होता n
प्लस 1/2। विषम संख्या सबली यानी हमारा कितना है 43 प्लस 1/2। काटे कितना 44, 2 से भाग करेंगे 22। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है। देखो इसको संख्या ए बी सी डी ई लगातार आ रही है। हम औसत देखा 24, औसत क्या होगा 20 की संख्या, तो 20 की संख्या कौन सी है इसमें सी, या फिर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 औसत हो गया हमारा। पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या भी औसत हमारा हो गया। देखो हम औसत देखा 24, संख्या कितनी है 5, 2 से छोटी होंगी 2 से बड़ी होंगी। बड़ी संख्या 25 26, छोटी संख्या 23 22। हम समझ छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी 22। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्याओं बढ़ते हुए क्रम में है। पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी संख्याओं के औसत क्या है। देखो मैं पहली संख्या और लास्ट संख्या के योग दे रखा 178। देखो हम सब देखो अगर संख्या मानी विषम संख्या सब लिए अनुमानित बड़ी संख्या 15 मान ली, तो 15 के वर्ग करेंगे 225 आ जाएगा, जो कि इनके योग से अधिक आ रहा, तो संख्या 15 तो हो नहीं सकती। लास्ट संख्या ले लिया हमने 13, 13 वर्ग करेंगे 69, 169। अब देखो यहाँ से 4 संख्याओं के वर्गों का औसत, अंतिम 4 संख्याओं के वर्गों का औसत का अंतर 64 है। तो देखो पहले 4 संख्या यहाँ से कितना 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। हाँ सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, संख्या कितनी है 6। 3 और 5 8 7 15 24 और 11 24 24 48, संख्या कितनी है 6, 6 से भाग करेंगे 8। ऑप्शन नंबर डी। तो साथ में बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।